हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रुप का एक नया एग्जाम्पल देख रहे हैं यूएन। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या क्या कर लिया। सबसे पहले हमने ग्रुप देखा और ग्रुप के बाद हमने कुछ सेट देखे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स। हमने देखा कि ये अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं या नहीं। उसके बाद हमने एक सेट देखा जेड अंडर एडिशन। हमने देखा कि ये ग्रुप बनाता है कि नहीं। हमने देखा कि एक अबिलियन ग्रुप हमने इसे प्रूफ किया था। उसके बाद आज हम एक नया एग्जांपल ले रहे हैं यूएन। तो यूएन क्या होता है? फॉर ईच एन इज ग्रेटर देन 1 वी डिफाइंड यूएन टू बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एन। ठीक है, तो हम एक ऐसा सेट बनाते हैं जहाँ पर जो एन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी और इसमें जो सेट में के अंदर जो एलिमेंट होंगे, जो इंटीजर्स होंगे, वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। और कैसे इंटीजर्स होंगे? जो कि एन के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे। तो रिलेटिवली प्राइम क्या होगा, ये हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। उसके बाद ये इसमें जो ऑपरेशन डिफाइंड होता है वो मल्टीप्लिकेशन का होता है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन। इस तरह से इसमें एक ऑपरेशन डिफाइंड होता है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, ये एक ग्रुप बनाते हैं, हम ये प्रूफ करेंगे। उसके बाद हम अबिलियन ग्रुप देखेंगे। तो यूएन के लिए हमने एग्जांपल लिया यू एन की वैल्यू हमने 10 ली और यहाँ पे जो 10 होगा, इसके अंदर जो सेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो 10 से छोटे होंगे। ठीक है, और 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे। तो 10 से छोटे कौन कौन से एलिमेंट जो 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम होते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले रिलेटिवली प्राइम क्या होता है? रिलेटिवली प्राइम, अगर दो एलिमेंट लें और उनका जीसीडी लें, अगर उन दो एलिमेंट्स का जीसीडी अगर हमें एक मिल जाता है, 1 मिल जाता है, तो हम ये कहते हैं कि वो दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम है। तो सबसे पहले हमने लिया 1 का अगर हमने जीसीडी ऑफ 1 एंड 10 किया तो हमें जीसीडी 1 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1 और 10 आपस में रिलेटिवली प्राइम है, तो यानी ये इस सेट के अंदर आएंगे। उसके बाद हमने जीसीडी ऑफ 2 एंड 10 लिया। तो हमने अगर हम 2 का 10 के साथ जीसीडी लेंगे तो 2 5 से 10, यहाँ पे हमें जीसीडी क्या मिल जाएगा? 2। तो इसका मतलब ये दो आपस में रिलेटिवली प्राइम नहीं है क्योंकि जीसीडी हमें 1 नहीं मिल रहा है, तो 2 इस सेट के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद हमने अगला लिया 3। अगर हम 3 और 10 का जीसीडी लें, जीसीडी ऑफ 3 एंड 10, तो हमें 3 3 से 9, 1 10, 1 3, 1 3 से 3। तो यहाँ पे हमें जो जीसीडी हो रहा है, जीसीडी मिल रहा है 3 और 10 के बीच में, वो हमें 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये आपस में रिलेटिवली प्राइम है। ऐसे ही 4 और 10 का जीसीडी लेंगे तो वो हमें 1 नहीं मिलेगा, तो वो आपस में रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे। ऐसे ही 5 और 10 का जीसीडी भी 1 नहीं मिलता है, 6 और 10 का भी नहीं मिलता है। 7 और 10 का अगर हम जीसीडी देखेंगे, जीसीडी ऑफ 7 और 10, 7 1 7, 7 2 3 2 6। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये इन दोनों का जीसीडी क्या है? 1। तो इसका मतलब ये आपस में रिलेटिवली प्राइम है। ऐसे ही 9 और 10 भी आपस में रिलेटिवली प्राइम होते हैं। तो उसके बाद हम आगे इसको ग्रुप प्रूफ करेंगे। ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमने टेबल बनाई। टेबल बनाने के लिए हमने 1 3 7 9 1 3 7 9 इस तरह से लिखे, और इसमें जो हमें ऑपरेशन डिफाइंड है वो मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो एन होता है और एन की वैल्यू 10 है, तो मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो 10। अगर हम इन दोनों का टेबल बनाए, अगर हम हमने मॉड्यूलो पिछली वीडियो में निकालना हमने सीख रखा है, तो 1 इंटू 1 मॉड्यूलो 10, 1 मॉड्यूलो 10 कितना होता है? 1। अगर हम 1 मॉड्यूलो 10 करें तो हमें 1 मिलता है। ऐसे ही 1 की 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आता है, और 3 मॉड्यूलो 10 करें तो हमें 3 मिलता है, क्योंकि 3 10 से छोटा है। 10 से जितने भी छोटे नंबर होते हैं उनका मॉड्यूलो हमें वही मिल जाता है। ऐसे ही 7 मॉड्यूलो 10 हमें क्या मिला? 7। 9 मॉड्यूलो 10 हमें 9। ऐसे ही 3 1 3, 3 मॉड्यूलो 10 हमें 3 मिलेगा। 3 3 9, 9 मॉड्यूलो 10, क्योंकि 9 छोटा है 10 से, तो 9 ही मिलेगा। ऐसे ही 3 मॉड्यूलो 7, 3 मल्टीप्लाई 7, 3 7 से 21, 21 मॉड्यूलो 10 हमें क्या मिलेगा? 21 मॉड्यूलो 10। अगर हम देखें, अगर हम डिवाइड करें 21 को 10 से, अगर हम 10 से डिवाइड करें तो हमें जो रिमाइंडर मिलता है वो 1 मिलता है। तो इसका मतलब इन दोनों का मॉड्यूलो 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही 3 9 जा 27,
27 मॉड्यूलो 10 7 मिलता है। ऐसे ही 7 1 7, 7 मॉड्यूलो 7, 7 मॉड्यूलो 10 7 होता है। 7 3 21, 21 मॉड्यूलो 10 1 होता है। ऐसे ही 7 7 49, 49 मॉड्यूलो 10 9 मिलता है। इस तरह से हम टेबल बनाते हैं, और टेबल बनाने के बाद अब हम देखते हैं इसे ग्रुप प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्लोजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना होता है। क्लोजर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लें जो कि उस सेट से आना चाहिए, यहाँ पे सेट UN है, अगर उन दोनों को आपस में ऑपरेट करें, यानी A यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो NB करे, तो जो आने वाला एलिमेंट C है वो भी UN के अंदर आना चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये क्लोजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो क्लोजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे हम कोई भी ये टेबल के अंदर हम कैसे देखते हैं, अगर टेबल के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट जो इन 4 एलिमेंट से बाहर है, तो हम ये कह देते हैं कि वो क्लोजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो यहाँ पे जो टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे ये 4 एलिमेंट ही हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये क्लोजर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी भी ये सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिव क्या होता है कि अगर हम कोई भी 3 एलिमेंट लें ABC सेट से, ठीक है, इन दोनों को पहले ऑपरेट करें उसके बाद इसे ऑपरेट करें, या फिर पहले इन दोनों को ऑपरेट करें उसके बाद इसे ऑपरेट करें, दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर आती है। ये आप देख लेना, ये बहुत ईजी है, और ये एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर हम A × E = A, यानी कोई एक ऐसा एलिमेंट E हमें मिल जाए जिसके साथ किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करें तो हमें वापस से A मिल जाए। तो इस केस में यहाँ पे 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करें तो हमें वही एलिमेंट मिल जा रहा है। जैसे 1 को 1 से ऑपरेट करें तो 1 मिल रहा है, ठीक है। 3 को 1 से ऑपरेट करें तो 3 1 3, हमें यही एलिमेंट वापस मिल जा रहा है। ऐसे यहाँ पे 7 वही एलिमेंट वापस मिल जा रहा है। ऐसे ही 9 हमें वापस मिल जा रहा है। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे 1 जो है वो आइडेंटिटी है। उसके बाद आता है इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है कि अगर हम कोई भी 2 एलिमेंट को ऑपरेट करें और हमें आइडेंटिटी मिल जाए तो हम कहते हैं कि जो B है वो A का इन्वर्स है, B A का इन्वर्स है। तो इस केस में अगर हम 1 का इन्वर्स देखना चाहें तो इस केस में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 मिल रहा है। A × B = आइडेंटिटी E। तो यहाँ पे 1 का इन्वर्स क्या है 1, तो 1 यहाँ पे सेल्फ इन्वर्टिबल है। तो अगर हम 3 का इन्वर्स देखें तो 3 किस केस में इस केस में आइडेंटिटी 1 है। तो अगर हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मॉड्यूलो 10 कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो 10 कर रहे हैं, तो हमें आइडेंटिटी 1 मिल रही है। तो 3 का इन्वर्स क्या है 7, और अगर 3 का इन्वर्स 7 है तो 7 ऑब्वियस सी बात है 7 का इन्वर्स क्या होगा 3, ठीक है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो 1 मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 9 से 81 मॉड्यूलो 10 1 हमें यहाँ पे मिलता है। तो 1 आइडेंटिटी है, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 मिल रहा है। तो 9 का इन्वर्स 9 है। तो इसका मतलब क्या, ये एक ग्रुप बनाता है, ये चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एक ग्रुप बना रहा है। उसके बाद हम अबेलियन ग्रुप देखते हैं। अबेलियन ग्रुप बनाने के लिए हमें कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना होता है। तो कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी क्या होती है, AB = BA। अगर हम इन 2 एलिमेंट को ऑपरेट करें और इन 2 एलिमेंट को ऑपरेट करें तो हमें वैल्यू बराबर मिलनी चाहिए, जहाँ AB कहाँ से आ रहा है, सेट से आ रहा है, ठीक है। तो हम टेबल में कैसे देखते हैं, हम यहाँ पे सिमेट्रिक देखते हैं। देखो ये और ये लाइन आपस में सिमेट्रिक है, ये और ये लाइन 1 7 1 7 3 3, तो ये सिमेट्रिक हैं। तो हम ये कह देते हैं कि ये देख के हम ये कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस तरह से एक अबेलियन ग्रुप भी बनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।